अब देखो पहला केस, अच्छा निकालना क्या हमें, बोथ आर गर्ल्स। गिवन क्या है, फर्स्ट केस ले रहा हूं, यंगेस्ट इज ए गर्ल, यंगेस्ट इज ए गर्ल। इसका मतलब मुझे निकालना पी ए बाई बी। पी ए बाई बी क्या हो गया भाई, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। पी बी यंगेस्ट इज ए गर्ल, बेटा देखना यंगेस्ट गर्ल किस किस में आ रही, 2/4। ना पी ए इंटरसेक्शन बी यंगेस्ट गर्ल भी होनी चाहिए, दोनों गर्ल भी होनी चाहिए, 1/4। सो therefore पी ए बाई बी 1/4 divided by, so what is the probability, 1/4। ये तो पहले केस की प्रोबेबिलिटी आ गई है। सेकंड, at least one is a girl। ये आपको सी मान लो, तो मुझे निकालना है पी ए बाई सी, ए इंटरसेक्शन सी अपॉन पी सी। एटलीस्ट वन इज ए गर्ल कितनी बार आ रहा है, देखो 3 बार। और पी ए इंटरसेक्शन सी कितनी बार आ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी 1/4। तो ए बाई सी कितना आ गया बेटा हमारा, 1/3। तो हमारा प्रोबेबिलिटी आ गया 1/3। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट। लिख लीजिए बेटा यहाँ पर, an electronic assembly consists of two subsystems, A and B, from previous testing procedure, the following probabilities are assumed as follows. The following probabilities are assumed as follows. First, PA fails. This is equal to 0.2. PB fails alone, 0.15. PA and B fails, 0.15। ना मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बी फेल्स अलोन, वही चीज समझानी, बी फेल्स और बी फेल्स अलोन में क्या अंतर है। फर्स्ट निकालना है आपको पी ए फेल्स ऑब्लिक बी हैज फेल्ड। सेकंड, पी ए फेल्स अलोन, पी ए फेल्स अलोन, ये हमारे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
भाई पहले आपको गिवन है पी बी फेल्स अलोन। तो बेटा पी बी फेल्स अलोन का मतलब होता है पी बी फेल्स माइनस पी ए एंड बी फेल्स। इसका मतलब ये होता है, कल बताया था ना, बी तो ए बट नॉट बी, मतलब ओनली ए की बात, अलोन, ए बट नॉट बी। तो पी बी फेल्स अलोन का मतलब क्या हुआ, बी फेल में से आप क्या हटा दो, ए एंड बी फेल्स। बेटा बी फेल्स अलोन कितना गिवन है, 0.15। पी बी फेल्स निकालना है मुझे, और ए एंड बी फेल्स कितना गिवन है, 0.15। तो यहां से हमारा पी बी फेल्स कितना हो गया, 0.30। पी बी फेल्स कितना हो गया भाई, 0.30। सेकेंड, पी ए फेल्स अलोन। अच्छा अभी तो मैंने कुछ भी नहीं निकाला। फर्स्ट, पी ए फेल्स ऑब्लिक बी फेल्ड, मतलब ए बाई बी। तो पी ए एंड बी फेल्स अपॉन पी बी फेल्ड। ए एंड बी फेल्स कितना आ रहा है, 0 और पी बी फेल्ड मैंने कितना निकाला है, 5 से कितना आ गया, 1/2। तो पहले का आंसर हमारा 1/2 आ गया। सेकंड निकालना है मुझे पी ए फेल्स अलोन। सेकंड पी ए फेल्स अलोन, तो ये क्या हो गया, पी ए फेल्स माइनस पी ए एंड बी फेल्स। ये हो गया भाई अलोन। अभी ए फेल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, -0. So what is the probability, 0.05। कोई दिक्कत, चलो लिख लीजिए। आपको एक्सरसाइज 13.1 कल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 13 करके लाने हैं आपको, ये होमवर्क है। तो परसों करेंगे, कल एक क्लास तो होगी, अरे 12:15 से 1 वाली तो होगी। 1 से 2 भी टेस्ट है, 2 से 3 भी टेस्ट है, जिसको जब देना। अब ये मत पूछ लेना सर देना ही नहीं हो तो। अरे तो मैं तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरह समझता हूँ। 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, and 20% read both Hindi and English newspaper and English newspaper. A student is chosen at random. First, find the probability that student read neither Hindi nor English, neither Hindi nor English newspaper. Second, if she reads English newspaper, Hindi newspaper, find the probability that she reads English newspaper. Find the probability
that she reads English newspaper. मैं ये इवेंट मान लेता हूं कि स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर, कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदी न्यूज़पेपर। बी इवेंट मान लिया स्टूडेंट रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। PA 60/100, PB 40/100 और PA इंटरसेक्शन B 20/100। फर्स्ट, नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। मतलब हिंदी भी नहीं पढ़ रहा, मतलब 8 days इंटरसेक्शन। बेटा डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है? ए यूनियन बी का और 1 माइनस पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी कितना है बेटा? निकालना पड़ेगा। पी ए प्लस पी बी वन माइनस पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए की वैल्यू 60/100 प्लस माइनस 20/100, 80/100, 20/1/5। ये तो पहले का केस आ गया, कोई दिक्कत? सेकंड, मुझे निकालना है इंग्लिश की होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि क्या गिवन है? ए गिवन। ठीक है, कितना आ गया? 1/, ये इसकी प्रोबेबिलिटी, वो दोनों क्वेश्चन। तो इसका आंसर P 1/A 1/3, मतलब ये आ गया। चलिए, ये आज का काम है भाई।